नमस्कार प्रयागराज। तो देखिए 2024 का लोकसभा जो चुनाव है उसको लेके आज हम फाफामऊ पहुंचे हैं। फाफामऊ की जनता क्या सोचती है इसके लिए आज इनकी राय जानते हैं। ये बताइए किस मुद्दे के लेके आप लोग वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? मुद्दा तो काफ़ी सारा है। जैसे सन 2014 से 14 का पहले आप देखिए क्या रहता था, कुछ नहीं रहता था, न सुरक्षा, न सेफ्टी, न विकास। आज आप जिस तरफ निकलेंगे रोड पे विकास की दौड़ चल रही है, लहर बह रहा है। तो कितना बदलाव, बहुत बदलाव हुआ। पहले की सरकारों में क्या था कि इंडिया से लोग जाते थे, बाहर तवज्जो नहीं मिलती थी। आज इंडिया लोग बताते हैं तो गर्व होता है कि इंडिया से आए। तो क्या इशारा समझे हम? अब की बार 400 पार, कोई काउंटिंग नहीं है, 400 प्लस। फूलपुर सीट से माननीय श्री प्रवीण पटेल जी प्रत्याशी के रूप में हैं और हम समझते हैं ये इतने भारी मतों से निकलेंगे, इतने भारी मतों से टॉप 10 पे जाएगी इंडिया की पहली सीट। 400 पार। तो देखिए और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी बताएं किस मुद्दे को लेकर आप वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? फूलपुर जनता क्या सोचती है? मुद्दा तो में देखें, मुद्दा तो अब कुछ भी नहीं है। विपक्ष के पास बहुत मुद्दा है, अपने लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के लिए हर मुद्दे ही मुद्दा है। जगह मुद्दा खोजना उनके लिए विपक्ष के काम में है। विपक्ष इतना मुद्दा को नहीं। आप देखिए हर जगह विकास हो रहा है, रोड है, लाइट है, बिजली है, राम मंदिर बना, 3 तलाक हुआ, 370 हटा, ये सब पर पेपर तो आउट हो गया। पेपर आउट है, आउट हुआ तो विपक्ष हुआ कहेंगे ही आउट हुआ। कोई वैकेंसी नहीं, मतलब सब वैकेंसी खाली है। सब विपक्ष वाला कहते हैं लेकिन कोई खाली नहीं है, सब भरता चला जाएगा। जो मुद्दा आएगा वो पूरा भरता होगा। जो आप क्या कहेंगे? जिस तरह देखा आपने प्रयागराज में पेपर आउट हुआ, तो क्या लगता है आपको? जो नए लड़के जो दुखी हैं उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं तो प्रयागराज में पेपर आउट हुआ या हिंदुस्तान में कहीं आउट हुआ, मोदी जी तो नहीं किए हैं ना। वो तो हम ही लोगों में से हैं। कुछ सरकार का नाम खराब करने के लिए कर देते हैं कोई बवाल। तो विपक्ष का काम है, जो काम ठीक कर रहा है उसका टांग खींच देना है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। आउट हुआ है तो फिर दोबारा एग्जाम हो जाएगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ा महामारी है? तो समय खराब हो रहा है उनका। तो 2014 से पहले सब लोग कलेक्टर थे क्या? जो अब पेपर आउट हो रहा है या अब नौकरी नहीं मिल रही है, ये कोई बात नहीं है। ये केवल सरकार को डिमोरलाइज करने का अपना एक शिगुफा छोड़ देते हैं कि लोग कि ऐसे किया जाए तो सरकार के विपक्ष में लोग कुछ भी बोलना है, लेकिन आंख अगर खोल के देखेंगे तो विकास दिखेगा, नहीं आंख बंद कर लेंगे। गठबंधन तो कह रही है कि अब की सरकार हमारी बन रही है। हाँ, सपना देखना कोई बुरा थोड़े ना है, दिन में भी देख सकते हैं। आंख खोल के भी सपना देख लीजिए, ये तो कोई बात नहीं है। पर वो भी दौर देखा है लोगों ने कि अपना कमाई भी सुरक्षित नहीं था कि आप कमा के सुकून से खा सकते हैं, कमाएंगे आप, छीन लेंगे हम। वो भी दौर देखा है हमने। तो ऐसा नहीं है, बहुत विकास हुआ है। और प्रयागराज की जनता दिल मांगे मोर वाली बात है कि एकदम से कमल। देखिए और भी फाफामऊ के लोग हैं, लोकसभा फूलपुर की सीट है। क्या सोचते हैं आप लोग? नए नौजवान लड़के हैं, क्या सोचते हैं? हम तो सर गवर्नमेंट को, हम सर बीजेपी को ही वोट करेंगे इस बार भी। क्यों बीजेपी को? क्यों? तो जिस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है अभी, मेरे हिसाब से योगी सरकार बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले सड़क भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो पेपर तो आउट हुआ, आपने देखा भी। सर पेपर, अब उसमें तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पेपर आउट कोई आम आदमी किया होगा वहाँ का। अब वहाँ का जो काम कर रहे होंगे उसमें से कोई। तो नए युवक है, क्या सोचते हैं इस सरकार को लेके? मेरे हिसाब से सरकार अच्छी है। ठीक है। तो देखिए और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे जानते हैं। जी किस मुद्दे को लेके आप लोग वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, मूल चीज किसी भी राष्ट्र के उत्थान का जो बेस होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन फ्री नेशन हो। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं। जब तक आप करप्शन मुक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा,
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक आप एक विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब विकास नहीं हुआ। तो नहीं, यही सब कुछ हुआ है। 14 से 24 तक आप देखेंगे, जैसे कि आपको मैं बता दूं, पहले 8 किलोमीटर के पर डे का रेशियो था भारत में सड़क बनने का। आज के डेट में 37 किलोमीटर बनता है, और माननीय गडकरी जी ने कहा है कि हम इसको 50 किलोमीटर तक लेके जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि रेलवे में जो समग्र रेलवे का जो है कि रेलवे में डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जो पहले की पटरियां थी उसमें वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं चल सकती थी। भारत में बुलेट ट्रेन की परिकल्पना मोदी जी के पहले किसी ने नहीं की थी। उसके बाद से जो पूरे देश में एक एक गांव, दूर दराज के गांवों तक जो बिजली पहुंचाई गई, भारत में जो कानून व्यवस्था का स्तर सुधारा गया, भारत की विदेश नीति का जो स्तर जिस लेवल तक लेके गया, यह एक समग्र उत्थान को दर्शाता है। क्या समझे हम इशारों में बताइए। इशारों में स्पष्ट रूप से यह है कि हमारा देश चतुर्दिक विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारा स्पष्ट मंतव्य है कि तो विकास कर रहा है। तो देखिए हमारे साथ नए युवक भी हैं, क्या सोचते हैं आप, किन मुद्दों को लेके वोट देने जाएंगे? वोट देंगे इस बार? जी बिल्कुल वोट देंगे। वोट देना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि देखिए, मैं सिंपल सी बात है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा। पहले की सरकार थी, उसने क्या क्या किया? उसने राम मंदिर नहीं बनवाया, ठीक है। फिर कमाते हम थे और हमसे लूटपाट करके लोग ले जाते थे। पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ घूस चलता था। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी। सड़कें नहीं मिलती थी, बिजली नहीं मिलती थी, डेवलपमेंट बहुत थे हमारे।